स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि जो महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं उसका महत्व क्या है और किस तरह से ज्योतिष में मंगलसूत्र पहनने के फायदे बताए गए हैं। सब कुछ जानेंगे पंडित जी से, लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपकी बार बार सर्जरी होती हो, जीवन में एक से ज्यादा ऑपरेशन से, सर्जरी से आपको गुजरना पड़ता हो, तो आप हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूलों की माला अर्पित करिए। लाल फूल चढ़ाकर भी काम चल सकता है, लेकिन लाल फूलों की माला अगर आप मंगलवार के मंगलवार या किसी एक महीने में एक मंगलवार को अर्पित करें और प्रार्थना करें, तो आप अनावश्यक की सर्जरी से, अनावश्यक के ऑपरेशन से बचे रहेंगे। पंडित जी, अब हमें बताइए 3 मई 2023 यानी बुधवार का पंचांग। दिनांक 3 मई 2023, दिन बुधवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 11:49 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, रात के 8:56 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं के बारे में जो मंगलसूत्र पहनती हैं। सबसे पहले ये समझना है कि मंगलसूत्र पहनने का महत्व क्या है। बताइए पंडित जी। मंगलसूत्र क्या है और इसका महत्व क्या है? महिलाओं के मंगलसूत्र पहनने के नियम क्यों बनाए गए हैं? देखिए, मंगलसूत्र वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। सिंदूर के बाद जिस प्रतीक को विवाह का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं, वो मंगलसूत्र है। ये एक काले मोतियों की माला होती है जिसे महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। और मंगलसूत्र के अंदर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं और हर चीज का संबंध शुभता से होता है, पॉजिटिविटी से होता है। इसीलिए महिलाएं इसको धारण करती हैं। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र धारण करने से जीवन में मंगल होता है, जीवन में शुभता आती है और पति की रक्षा होती है और पति के जीवन के सारे संकट कट जाते हैं। जबकि ये महिलाओं के लिए भी रक्षा कवच का और संपन्नता का काम करता है। यानी जब कोई महिला मंगलसूत्र पहनती है तो वो महिला भी उसको धारण करने से सुरक्षित रहती है और उसके पति भी उसकी वजह से सुरक्षित रहते हैं। मंगलसूत्र धारण करने से वैवाहिक जीवन में हैप्पीनेस आती है, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। जी पंडित जी, आपसे मंगलसूत्र के और भी फायदे जानेंगे, लेकिन पहले हमें बताइए मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होगा। मेष राशि, काम आपका बढ़ा रहेगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी, यात्रा की स्थिति आपके लिए बन रही है, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा। वृषभ राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, नए काम की शुरुआत की तरफ आप जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। मेहनत ज्यादा है, लाभ और भी ज्यादा होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, कार्यक्षेत्र में ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, जल्दबाजी में इस समय काम ना करें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। आप जानते हैं कि मंगलसूत्र के अंदर ऐसा क्या होता है जो वो स्त्री की भी रक्षा करता है और उसके पति की भी, बताइए पंडित जी। देखिए, मंगलसूत्र में एक मुख्य रूप से पीला धागा होता है और इसी पीले धागे में काली मोतियां पिरोई जाती हैं। साथ में एक सोने का या पीतल का लॉकेट भी लगा हुआ होता है। ये लॉकेट गोल या चौकोर दोनों हो सकता है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल लगा हो या न लगा हो, लेकिन पीले धागे में काली मोतियां जरूर होनी चाहिए। पीले धागे में जो काली मोतियां पिरोई जाती हैं, सारा रहस्य, सारी शक्ति इसी की होती है। सोने या पीतल का लॉकेट लगा हो तो और भी बेहतर है, लेकिन अगर ना भी लगा हो तो पीले धागे में काली मोतियों को पिरो कर भी सामान्य मंगलसूत्र की तरह पहना जा सकता है। जी पंडित जी, अब बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए बुधवार का दिन कैसा होगा। कर्क राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। इस समय करियर की स्थिति आपकी लगातार बेहतर दिख रही है। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा होगा। कोई शुभ सूचना भी इस समय प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। काम की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। करियर की समस्या आपकी हल होगी।
धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। जी, और अब आगे बढ़ते हैं। वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, यानी कि दर्शकों में अगर किसी का कोई सवाल है तो वो हमें मेल भेजते हैं और हम यहाँ पर सवालों में से एक किसी खास सवाल का चयन करके उसका जवाब देते हैं। तो अभी जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें शैल बाला त्रिपाठी जी ने लिखा है। प्रयागराज से लिखती हैं ये। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 20 मार्च 1992, 1992। जन्म का समय है प्रातः 11 बजे और जन्म का स्थान है प्रयागराज। ये अपने पुत्र के बारे में पूछ रही हैं कि पुत्र का विवाह कब होगा और पुत्र का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शैलबाला जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से इसी वर्ष उनके विवाह के योग बनते हैं। इस वर्ष के अंत तक उनके विवाह हो जाने की संभावना जरूर दिखाई दे रही है। उनका विवाह उनकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी बालिका से होगा, ये संभावना भी कुंडली में बन रही है। वैवाहिक जीवन की जहां तक बात है, कोई बहुत समस्या तो नहीं है। वैवाहिक जीवन मध्यम दिखाई देता है और ऐसी कोई बहुत समस्या की संभावना नहीं बनती है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके पुत्र का विवाह जल्दी हो जाए, बेहतर हो जाए, तो आप रोज सुबह और शाम अपने पुत्र के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करके प्रार्थना करिए। इससे चीजें काफी बेहतर अवश्य हो जाएंगी। एक और दर्शक का सवाल भी ले लेते हैं। जानते हैं पंडित जी से कि किसका सवाल ले रहे हैं, क्या समस्या है इनकी पंडित जी, और आप क्या समाधान बता रहे हैं। जी, अगला प्रश्न जो है वो प्रवीण कुमार जी ने हमें लिखा है और प्रवीण जी हमें मेल लिखते हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 4 जुलाई 1972, 1972। जन्म का समय है दोपहर में 3:45 और जन्म का स्थान है वाराणसी। प्रवीण जी लिख रहे हैं कि नौकरी छोड़ करके व्यापार में जाना चाहते हैं, तो क्या नौकरी छोड़ करके व्यापार में जाना अच्छा होगा और व्यापार करने से लाभ होगा या नहीं होगा। प्रवीण जी, बिल्कुल आप नौकरी से स्विच करके व्यापार में जा सकते हैं, लेकिन अभी उसका सही समय नहीं आया है। फरवरी 2024 तक इंतजार करिए। फरवरी 2024 के बाद आप नौकरी छोड़ करके पूरी तरह व्यापार में चले जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी फरवरी तक इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस समय आपके स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर नहीं दिख रही है, तो कृपा करके फरवरी 2024 तक अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखिए। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा के जरूर पहन लें, और दूसरा, रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम बात कर रहे हैं कि मंगलसूत्र का एक महिला के जीवन में क्या महत्व होता है। तो अब जानते हैं कि मंगलसूत्र में लगी हुई चीजें कैसे ग्रहों को नियंत्रित करती हैं। मंगलसूत्र में कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये हमने आपको बताया।
अब ये जानिए कि मंगल सूत्र का पीला धागा और जो सोना या पीतल लगा होता है, ये बृहस्पति का प्रतीक है। और बृहस्पति महिलाओं के वैवाहिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। और जब महिलाएं इसे पहनती हैं तो महिलाओं का बृहस्पति मजबूत होता है। जो काली मोतियां पहनती हैं उस पीले धागे में लगी हुई, इससे उनका सौभाग्य बुरी नजर से बचता है और वो खुद बुरी नजर का शिकार नहीं होती। ये भी मानते हैं कि मंगल सूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती हैं और काला हिस्सा भगवान शिव हैं। भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से महिला और उसके पति की रक्षा होती है और माता पार्वती की विशेष कृपा से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। तो मंगल सूत्र में जो चीजें लगी होती हैं उनका अपना एक तर्क है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रंग का मंगल सूत्र पहन लेंगी, किसी भी तरीके का मंगल सूत्र पहन लेंगी। पीले धागे में काली मोतियों का होना अनिवार्य है और अगर उसके साथ पीतल या सोने का लॉकेट लगा हुआ हो तो वो बहुत अच्छा है। भगवान शिव और मां पार्वती का प्रतीक होने की वजह से मंगल सूत्र पहनने से महिलाओं की रक्षा भी होती है और उनके पति की रक्षा भी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही इस समय मत करिएगा। वाद विवाद से बचाव करें और वाहन सावधानी से चलाइएगा। अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में भी लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, आपने हमें ये तो बता दिया कि ज्योतिष में मंगलसूत्र पहनने का क्या महत्व है, एक महिला के जीवन में मंगलसूत्र पहनने का क्या महत्व है, लेकिन ये बताइए कि मंगलसूत्र धारण करने के नियम और सावधानियां क्या होनी चाहिए। देखिए, मंगलसूत्र या तो महिला अपने से खरीदेगी, स्वयं खरीदेंगी, या अपने पति से लीजिएगा। किसी अन्य से मंगलसूत्र लेना उत्तम नहीं होता। या तो खुद खरीद लीजिए या अपने पतिदेव से कहिए, वो खरीद कर आपको देंगे। मंगलसूत्र मंगलवार को ना खरीदें।
मंगल का जो दिन होता है वो सेपरेटिव दिन होता है, विच्छेद का प्रभाव उत्पन्न करता है, इसलिए मंगलवार को मंगलसूत्र ना खरीदें। धारण करने के पहले इसको मां पार्वती को समर्पित करें और इसके बाद धारण करें। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो मंगलसूत्र को ना उतारें। मंगलसूत्र में लगा हुआ सोना या पीतल का टुकड़ा अगर चौकोर हो, अगर स्क्वायर हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि चौकोर आकृति से बृहस्पति की शक्ति बढ़ती है। तो अगर चौकोर पीतल का लॉकेट लगा हो या चौकोर सोने का लॉकेट लगा हो तो उसके प्रभाव और उसके परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे, ज्यादा शुभ होंगे। आपने बताया कि मंगलवार का दिन नहीं होना चाहिए। अगर आप मंगलसूत्र खरीदने जा रहे हैं तो कौन सा दिन होगा जो शुभ होगा मंगलसूत्र की खरीदारी के लिए, और क्या उसे पहनने से पहले कोई पूजा उपासना करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए मंगलसूत्र मंगलवार को छोड़ करके आप किसी भी दिन खरीद लें। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि शनिवार को मेटल नहीं खरीदना चाहिए, तो लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई शनिवार को भी मत खरीदो। तो चलिए शनिवार और मंगलवार को मंगलसूत्र मत खरीदिए। वैसे वैवाहिक जीवन के दो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, एक होता है बृहस्पति और एक होता है शुक्र। तो अगर मंगलसूत्र खरीदने के लिए अच्छे दिन की हम बात करें तो हम कहेंगे बृहस्पतिवार को खरीदिए या शुक्रवार को खरीदिए, वो ज्यादा शुभ होगा, क्योंकि बृहस्पति के इन्वॉल्वमेंट के बिना तो महिलाओं का वैवाहिक जीवन चलेगा ही नहीं। तो बृहस्पतिवार या शुक्रवार को मंगलसूत्र खरीदना अच्छा होगा, आप खरीदिए। और जब आप उसको अपने घर पर लाती हैं तो पहले आप चाहें तो गंगा जल के छींटे मार लें, और न भी मारें तो माता पार्वती और भगवान शिव के चरणों में आप उसे रख दें और रख करके प्रार्थना करें कि आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहे, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। उसके बाद आप सीधा उठा करके उसे अपने गले में पहन लें, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होती दिख रही हैं, मन थोड़ा बेहतर होगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक माहौल अच्छा होता जाएगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, शिक्षा में लापरवाही ना करें, पूजा उपासना पर थोड़ा ध्यान दें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर के जो काम हैं वो इस समय बन जाएंगे, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, पारिवारिक अशांति भी समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, ये भी बता दीजिए कि मंगलसूत्र पहनने के बाद कोई सावधानी या कोई नियम है जिनका ध्यान रखना चाहिए? सामान्यतः अदिति, मंगलसूत्र पहनने के बाद कोई ऐसी सावधानी नियम नहीं है
कि आप यहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए, ये मत खाइए, वो मत पीजिए। ऐसे नियम तो नहीं है मंगलसूत्र पहनने के, लेकिन सामान्यतः जो महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं उनको मैं ये जरूर कहूँगा कि मंगलसूत्र पहनने के साथ आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि मंगलसूत्र के साथ और कोई चेन वेन ना पहनी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। गले में मंगलसूत्र ही पहनना अपने आप में पर्याप्त है। आप बड़े से बड़ा, सुंदर से सुंदर मंगलसूत्र पहन लें, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ना पहने तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा, अगर किसी कारण से आपको मंगलसूत्र मान लिया निकालना पड़ गया, टूट गया मंगलसूत्र, आपको निकालना पड़ गया, या मंगलसूत्र अचानक से खुल के गिर गया, तो आप अगले दिन सुबह नहा करके माता पार्वती को समर्पित करके फिर मंगलसूत्र पहनिएगा, या उसी समय नहा करके माता पार्वती को अर्पित करके मंगलसूत्र पहनिएगा, तो उससे आपको दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन अगर कभी मंगलसूत्र टूट जाता है या खुल करके गिर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपशकुन है, कुछ बुरा होने वाला है। वो एक सामान्य सी घटना भी हो सकती है, क्योंकि धागे हैं, कभी कमज़ोर पड़ सकते हैं, हो सकता है कभी उसकी गांठ खुल जाए, तो उसको लेके मन में बहुत वहम नहीं पालेंगी। लेकिन जब भी वो खुल करके गिर जाए या टूट जाए तब तो बनवाना पड़ेगा दोबारा। तो जब बन करके आ जाए तब आप स्नान करके माँ पार्वती को समर्पित करके पहनिए, और अगर खुल करके गिर गया है तो दोबारा नहा करके माँ पार्वती को समर्पित करके आप अपने गले में पहन लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी से अब जान लेते हैं कि पंडित जी किस दर्शक का सवाल लेने वाले हैं, और आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आगे आपके लिए एक विशेष राशि पर बातचीत करेंगे हम, और महा उपाय तो है ही। चलिए अब जानते हैं किसका सवाल ले रहे हैं पंडित जी। जी बताइए पंडित जी। अगला प्रश्न धीरज जी ने हमें लिखा है, उत्तराखंड से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 13 अगस्त 1997, 1997। जन्म का समय है शाम को 4:15 और जन्म स्थान है देहरादून। धीरज जी कह रहे हैं कि क्या मैं सरकारी नौकरी में जा पाऊंगा, क्या सरकारी नौकरी मिलने के योग मेरे लिए बनते हैं, या मुझे किसी और क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। धीरज जी, आपका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है और मैं आपको कहूंगा कि बैंक की नौकरी के लिए, एसएससी या सीजीएल की नौकरी के लिए तैयारी करिए। उसमें आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। 2024-25 का एक बहुत अच्छा समय है आपके पास, और अगर इसमें आप कोशिश करें तो आप निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में दिमाग अच्छा है लेकिन कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है। हमें आपकी एकाग्रता को बेहतर करना होगा। उसके लिए आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर, और एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। वक्त है एक और दर्शक का सवाल लेने का। इससे पहले कि पंडित जी सवाल लें, आपको भी बता दें कि आप ही के स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है। अगर आप में से कोई चाहे तो हमें सवाल जरूर भेज सकते हैं। बताइए पंडित जी, अभी किसका सवाल ले रहे हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें मिताली जी ने लिखा है, और मिताली जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 अगस्त 1994, 1994। जन्म का समय है सुबह के 8 बजे, और जन्म का स्थान है जयपुर, राजस्थान। मेल लिखती हैं दिल्ली से। मिताली लिख रही हैं कि मेरे विवाह होने का योग कब है, मेरा विवाह अपनी इच्छा से होगा या लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, और वैवाहिक जीवन मेरा कैसा चलेगा। मिताली, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2024 में आपके विवाह होने के योग बनते हैं,
साल 2024 के मध्य में मई जून जुलाई वाले समय में वर्ष 2024 में आपका विवाह अवश्य होगा और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा जिसमें परिवार वालों की सहमति रहेगी। दूसरी बात यह है कि आपको अपने क्रोध, अपने वाणी और अपने स्वभाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इन वजहों से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं। अभी आप अपने बेहतर विवाह के लिए और अपने अच्छे स्वभाव के लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप ओपल बनवा के पहन लें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पंडित जी, मान लीजिए किसी के पास धन नहीं है तो क्या वो चांदी का भी मंगलसूत्र पहन सकता है? अदिति, मंगलसूत्र के साथ सोने चांदी का मामला उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा ना हो, आप सोने का मंगलसूत्र ना खरीद सकती हो, ना ले सकती हो, कोई बात नहीं। आप केवल पीले धागे में काली मोतियां पिरो करके सीधा इसको पहन लेंगी माँ पार्वती को अर्पित करके, तो वो भी आपका मंगलसूत्र है, वो भी उतना ही काम करेगा जितना सोने वाला करेगा। लेकिन चांदी का मंगलसूत्र सामान्यतः नहीं होता है। मंगलसूत्र में पीलेपन का होना जरूरी है, इसलिए अगर आप आर्टिफिशियल मंगलसूत्र भी खरीद रही हैं तो आप ध्यान रखें कि उसमें पीलापन होना चाहिए। पीतल लगा हो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो पीला होना चाहिए। उसका जो लॉकेट है वो पीला हो, या उसमें अगर मोतियां लगी हुई हैं गोल्डन तो वो भी पीली होनी चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। चांदी का मंगलसूत्र पहनने की परंपरा बिल्कुल भी नहीं है। सोने का हो तो बहुत अच्छा, या पीतल का हो तो भी कोई हर्ज नहीं है। और ये दोनों ही अगर अफोर्ड ना कर सकते हो तो पीले धागे में काली मोतियां डाल करके आप मंगलसूत्र बना करके स्वयं पहन लें। ये भी उतना ही काम करेगा जितना सोने वाला करता या जितना पीतल वाला करता। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 3 मई को है उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा? जिन लोगों का जन्मदिन 3 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव और सुधार होगा। परिवार में शुभ और मंगल कार्य होंगे इस साल में, लेकिन संपत्ति खरीद पाने में अभी विलंब होगा। और इस साल अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान बनाए रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का अगर आप जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा इस बात की है कि गले में रुद्राक्ष की माला पहनने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए? बहुत सारे लोग अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं या एक दाना रुद्राक्ष पहनते हैं। इसको पहनने पर क्या सावधानी रखें? रुद्राक्ष की माला धारण करने पर मांस और मदिरा का प्रयोग ना करें और इस माला को पहन करके गाली मत दें, अपशब्द ना बोलें, उल्टी सीधी बातें ना बोलें। और रात में सोते समय इस माला को उतार दें। अगले दिन पुनः स्नान करके तब आप गले में धारण करें। अब शुभ पहर की भी बात कर लेते हैं कि बुधवार यानी 3 मई का शुभ पहर कौन सा होगा? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 3 मई 2023 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक।
इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। आपके कार्यों में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा निश्चित रूप से समाप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, फिर से नोट कर लें, 3 मई बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। जैसा कि आपसे पहले भी कहा था, प्रोग्राम के अंत में हम किसी एक खास राशि के बारे में बात करेंगे। इस राशि का चयन पंडित जी करेंगे, तो जानते हैं किस राशि के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है मेष राशि, और हम अब आपको बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में संतान सुख कितना रहता है। मेष राशि वालों के भाग्य में संतान से सुख मिश्रित होता है, मिक्स होता है। एक संतान से सहयोग मिलता है और एक संतान से जीवन में मुश्किलें मिलती हैं। पर आम तौर पर संतान को लेके बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं होती, जीवन चलता रहता है। रोज सवेरे 108 बार अगर आप ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो संतान का सुख आपको आसानी से मिल जाएगा। और अब बारी है आज का महा उपाय जानने की, यानी कि एक ऐसा उपाय जो आपके दिन को और आपके जीवन को बिल्कुल अच्छा बना देगा। बताइए पंडित जी, किस महा उपाय के बारे में बात करेंगे? जी, बहुत बार ऐसी शादियां हो जाती हैं कि पति पत्नी की कि एक मांगलिक होता है और दूसरा मांगलिक नहीं होता है, जिस वजह से वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा होती हैं। क्या करना चाहिए? जिसकी कुंडली में मंगल का दोष होगा, जो मांगलिक होगा वही ये उपाय करेगा। मंगलवार को सवेरे हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद 11 माला ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करें और मंगलवार को निर्धनों में हलवा पूरी बांटें। ये उपाय वो व्यक्ति करेगा जिसकी कुंडली में मंगल का दोष विद्यमान होगा। जान हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ वक्त है आप सभी से विदा लेने का। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।